वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम सीक्वेंस के जो कुछ फाइनल वीडियो होने वाली है सीक्वेंस की, और सीक्वेंस में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो आप चाहें तो पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ये वाली लिमिट। ये आपकी आगे जो चैप्टर है सीरीज़ या फिर उसके बाद भी जो चैप्टर्स हैं उनमें बहुत यूज़ होने वाली है। तो देखिए ये वाली लिमिट, एक तो आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है, दूसरा मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए, तो आपको प्रूफ भी आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बोला जा रहा है इसकी लिमिट फाइंड आउट करिए। आपको याद भी रखना है ये वाली वैल्यू ई के इक्वल होती है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की होल पावर n। सपोज़ करिए इसकी वैल्यू y के इक्वल आती है। अब क्या करिए, जब पावर में भी n होती है तो अगर आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसमें 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी। ओके, तो वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो फिलहाल इसमें पावर में भी n है, इसको आप सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसमें हम लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लेंगे अगर आप दोनों साइड, तो इधर बनेगा आपके पास लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रोज टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग y बनेगा। अब लिमिट और लॉग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। क्यों इंटरचेंज करते हैं ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा, बट फिलहाल आप इतना याद रखिए लॉग और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास लॉग 1 + 1/n रेज टू द पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लॉग होता है तो ये n आगे आ जाएगा, सिंपली बचेगा आपके पास लॉग 1 + 1/n इज इक्वल टू लॉग y। हम यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है लॉग की, कि लॉग m रेज टू दी पावर n होता है तो n लॉग m हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक, जो कि होता है log 1 + x का फॉर्मूला। ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। 1 + x इज इक्वल टू x - x² + x³ 3 ... सो ऑन। इस टाइप का कुछ फार्मूला होता है log 1 + x का। तो यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा 1/n माइनस का 1/, शायद हाँ ठीक है, 2n² और सो ऑन इस टाइप का बनेगा इज इक्वल टू लॉग y। अब n को या तो आप n कॉमन कर लीजिए या फिर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/2n सो ऑन। जो भी आएगा इसमें n की कुछ ना कुछ पावर ही रहेगी इज इक्वल टू लॉग ऑफ y। अब देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसमें तो 1 है, क्योंकि इसमें तो n है नहीं, बाकी में 1/∞ बनेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो टोटल रिजल्ट है वो क्या निकल के आ रहा है आपका log y इज इक्वल टू 1। तो एक बार बताइए, अगर आप इसमें एंटी लॉग ले लेंगी तो अब क्या बनेगा आपके पास e की पावर 1, यानी कि y इज इक्वल टू e। तो y हमने क्या कंसिडर किया था, इसकी वैल्यू, तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी e। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसी के ही जैसी कुछ 2-3 रिजल्ट्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। उनका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, उनका आप ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट, अगर आपका n टेंस टू इन्फिनिटी है 1 + a/n है और इसकी पावर में n/a है, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है उसकी पावर में उसका अगर आप उल्टा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू हमेशा e के इक्वल आएगी। ओके, इसी तरीके से अगर a/n है, ऊपर a/n, मतलब ये n/a होना चाहिए था, बट ये n/a नहीं है, सिर्फ पावर n है। ठीक है, तो अगर पावर n है तो इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो e की पावर a के इक्वल आएगी। क्यों आएगी ये मैं साइड में बता देती हूँ। देखिए 1 + a/n है, इसकी होल पावर n निकालना है, तो अब इसको क्या कर सकते हो आप, डिवाइड बाई a और होल पावर a। तो ये वाली वैल्यू तो e के इक्वल होती है, तो कितना आंसर आएगा आपका e की पावर a। ओके, तो ये हो गया आपके पास सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट है कि बाय चांस अगर आपके पास ये देख रहे हैं कि आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं। हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा है उसमें क्या था, 1 + 1/n की होल पावर n। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का कुछ बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर ये 1 + n, और ऑब्वियस सी बात है n का रिवर्स क्या आएगा 1/n, जैसे कि 1/n का रिवर्स क्या है n।
तो 1/n की होल पावर 1/n अगर आप कर रहे हैं तो ये n की वैल्यू अगर टेंस टू ज़ीरो है तब ये 1/∞ बनेगा ना, 1∞ तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, e के इक्वल होगी। ठीक है, और ये वाली लिमिट तो आपको हम पहले वीडियोस में भी प्रूव कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो ये सब आपको रिजल्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n रेज टू द पावर n, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपको ये जो हमने 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको कितने क्लियर हुए हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गए होंगे तो आप इसका आंसर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भी बेसिक से क्वेश्चन है लिमिट निकालने के, हो सकता है क्वेश्चन में यूज़ हो जाए, आने वाले वीडियोस में तो यूज़ होंगे ही होंगे। जो सीरीज़ वगैरह के चैप्टर है उनमें ये भी लिमिट अगर आपको नहीं निकालनी आती तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्वेश्चन के आगे बढ़ने का, तो यही आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चन समझ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखिए, जब आपको इस तरह की कुछ लिमिट निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, n की जगह इन्फिनिटी ऊपर प्लेस करेंगे, नीचे प्लेस करेंगे, तो इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनता है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनता है, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो नहीं बनता है। ठीक है, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, तो इसके लिए तो अलग मेथड है, बट फिलहाल तो ये इन्फिनिटी हैं सारे। तो देखिए ये क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर n के रेस्पेक्ट में, क्योंकि n की लिमिट लगा रहे हैं तो n एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, तो n की लिमिट ऊपर है तो n के रेस्पेक्ट में जो न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन, n के रेस्पेक्ट में जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जैसे ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे n का रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, n का 1 बनेगा, 1 का 0 हो जाएगा। नीचे करेंगे तो n का 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जो बहुत जगह, ये कई जगह ये भी यूज़ होता है, कई जगह ये वाला तरीका भी यूज़ होता है। तो दूसरा तरीका जो है वो क्या कर सकते हैं आप, n ऊपर से जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे n कॉमन कर लीजिए, तो n कॉमन करेंगे तो कितना बनेगा, ये n की जगह पे 1 आ जाएगा, और 1 में n नहीं है तो 1 में n से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय, नीचे तो n है ही। अब क्या कर लेंगे आप, इस n से n कैंसिल आउट कर लीजिए। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ 0 बनता है, 1 एज इट इज़ रहेगा, तो आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, अगर n में है, n में ऊपर भी पोलिनोमियल है n का, नीचे भी n का पोलिनोमियल है, तो ये वाला मेथड आपके लिए बेटर रहेगा। ये वाला मेथड इन केस n के अलावा n के कोई फंक्शन है, ऊपर साइन है, जैसे कि sin n/n दे दिया, log n/n दे दिया, तो उस केस में आप log n से तो n कॉमन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से तब हम एल हॉस्पिटल रूल उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए इन्फिनिटी का स्क्वायर बनेगा तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, तो इस केस में क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर से क्या कर लीजिए, n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 + 1/n स्क्वायर बचेगा, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो ये बचेगा 2 + 3/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 1 + 0, नीचे कितना बनेगा, 2 + 0, तो आंसर कितना आ गया इसका 1/2, तो इसकी लिमिट कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। √n है, इसमें भी आपको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगानी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने में ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा, ये भी √n ऊपर से कॉमन कर लिया, नीचे तो है ही, ऊपर बचेगा 3/√n प्लस का 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बनेगा 0, ये बनेगा 2, तो बचेगा 2, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई। एक और क्वेश्चन, इसमें देखिए ऊपर भी n का ही पोलिनोमियल है, नीचे भी n का पोलिनोमियल, तो इन्फिनिटी ही बन रहा है। तो आपको अभी हमने बताया क्या का तरीका होता है, n स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लीजिए तो 1 + 3, चूँकि इसमें एक n ऑलरेडी है तो एक ही n बचेगा, प्लस का 5/n में n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 2 + 5/n प्लस का 7/n में n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 + 0 + 0 यानी कि 1/2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। n हो गया, नीचे से n स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 + 1/n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक n से एक ही n कैंसिल होगा ना, तो ये कितना बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू 1 + 1/n। अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ तो बन जाएगा 0/1 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको,
अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, मान लीजिए ये होता आपके पास n² / n+1, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फिर भी बनता। तो ऊपर से n² कॉमन कर तो है ही, नीचे से n कॉमन कर लीजिए, 1/n n से n कैंसिल हो जाएगा, एक n ऊपर बचेगा। तो इन्फिनिटी नीचे क्या है 1 + 0 1, तो इन्फिनिटी में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास दो केसेस है, अगर ऊपर भी n में पोलिनोमियल है, नीचे भी n में पोलिनोमियल है, तो अगर डिग्री ऊपर वाले की और नीचे वाले की सेम है तो आंसर हमेशा कुछ ना कुछ लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर ऊपर वाले की डिग्री मान लीजिए m है, नीचे की डिग्री n है, ऊपर की जो डिग्री है वो अगर नीचे वाले से ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, और अगर नीचे की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर की छोटी है, तो वैल्यू हमेशा ज़ीरो आएगी। तो जैसे हमने हर उसके क्वेश्चन ले लिए, इसमें देखिए ऊपर एक नीचे एक, तो आंसर कुछ वैल्यू आई है। इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर, तो इसमें भी आंसर कुछ वैल्यू आई है। इसमें भी पावर हाफ, n की पावर हाफ, इसमें भी n की पावर हाफ, कुछ वैल्यू आई है। इसी तरीके से इसमें n² आंसर आपका कुछ वैल्यू आई है। लेकिन इस वाले केस में क्या था, नीचे वैल्यू ज़्यादा थी, n की डिग्री ज़्यादा थी, ऊपर कम थी, तो वैल्यू कितनी आई इसकी 0। लेकिन अगर मैं इस वाले केस में देखूँ, ऊपर की ज़्यादा है, नीचे की कम है, तो आंसर कितना आया है इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये फाइनल क्वेश्चन रहा। फाइनल क्वेश्चन इसमें कैसे रहा, ये लिमिट ही निकालनी है, बट इसमें आप n कॉमन नहीं कर सकते, तो इसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि log 0 जो होता है वो -इन्फिनिटी होता है, log 1 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, log इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो इन्फिनिटी लगाने पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर 1/n बनेगा, नीचे का 1 बन जाएगा। अब इन्फिनिटी लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 0, तो इसकी लिमिट कितनी हो गई 0। तो आई होप आपको ये लिमिट निकालने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए होंगे, ठीक है। जो अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो हमेशा आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई वो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल जो इजी तरीका यही पड़ता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे फिर आप दोबारा जब हायर डिग्री होती है, जैसे कि n³ में है, नीचे भी n³ मैक्सिमम है, तो आपको 2 या 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उससे बहुत आसानी से बेटर है कि n³ कॉमन कर लीजिए ऊपर नीचे से, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस वाला जो चैप्टर है वो हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इसमें ऑलमोस्ट सब ही कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करिएगा कि सीरीज़ पे करवाई जाए या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म के ऊपर करवाई जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि जिस पे कमेंट करेंगे उसी पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो मैं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म सोच रही हूँ, ठीक है। आप बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।